नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो आ रही है जो कि लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो ये दिल्ली से सेकंड वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और इस वीडियो का मोटिव है आपको एक इन्फॉर्मेशन देना कि फाइनली रशिया ने एयर ट्रैवल ओपन कर दिया है। तो बहुत से जो मेरे दोस्त थे, जो बहुत से स्टूडेंट्स थे जो नहीं जा पा रहे थे रशिया, कई लोग जैसे कि एक साल से वो बैठे हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट एक साल हो गया रशिया को बॉर्डर बंद किए हुए। तो फाइनली वो टाइम आ गया है 25 तारीख को। रशिया ने अपने ट्विटर हैंडल पे इन्फॉर्म किया कि हमने जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी हटा दी हैं। अब जो नॉर्मल फ़्लाइट्स हैं वो चलने वाली हैं और हर हफ्ते 2 फ़्लाइट जाएगी दिल्ली से मॉस्को। और भी कई कंट्रीज़ के साथ ओपन किया है, जैसे वियतनाम, फ़िनलैंड और एक इंडिया। तो इनके और वियतनाम। तो इन कंट्रीज़ के साथ फाइनली रशिया ने जो एक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी हटा दी गई हैं। तो आप नॉर्मली अब फ़्लाइट लेके जा सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी वीज़ा है, मेरा भी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो मैं इज़िली अभी जो फ़्लाइट्स आने इशू होने वाली हैं उनमें मैं चला जाऊँगा। लेकिन जिन पे वीज़ा है ही नहीं, क्योंकि कई अब क्या होगा, उनको इन्विटेशन चाहिए होगा, तो एफएमएस ने भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अब जो आपकी वीज़ा इन्विटेशंस है वो इशू हो जाएंगे और आप फिर वीज़ा लगवा सकते हैं और फिर आप इजीली रशिया जा सकते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यूस कर सकते हैं। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली थी और जो प्रिपरेटरी कोर्स अपना कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे और जो जा नहीं पा रहे थे, उनको भी जल्दी ही इन्विटेशन आ जाएंगे। उनको एक नंबर आ जाएगा मिनिस्ट्री के जरिए। और वो जो मैं बात कर रहा था कि जो बंदे फ़ी बेसिस पे गए हुए हैं, जो फ़ी पे करके स्टडीज़ कर रहे हैं और जो लास्ट ईयर एजुकेशन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं और उसी वक्त कोरोना वायरस इंट्रोड्यूस हुआ और रिस्ट्रिक्शंस लग गया और अब जा नहीं पाए, तो उसके लिए भी क्या है कि अब वो भी जा सकते हैं। क्योंकि अब उनको क्या करना पड़ेगा, लेकिन स्पेशली आपको एक मेल लिखनी पड़ेगी अपनी यूनिवर्सिटी को, और उनको ऑलरेडी वैसे पता भी चल जाता है यूनिवर्सिटीज़ को। तो अगर आपकी क्लास जैसे कि ऑफलाइन शिफ्ट हो रही है, अगर आप सही रियली, कई बंदे होंगे जो बहुत एक्साइटेड होंगे कि मेरे को जाना है रशिया, बेशक उनकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही चल रही हो, तो वो भी आप मेल लिख सकते हैं, वो आप लोगों को एक इनविटेशन इशू कर देंगे। और मेरे साथ एक इनविटेशन इशू होने में एफएमएस से अराउंड 2 वीक्स लग जाते हैं। और वीज़ा का जो प्रोसीजर है वो सेम है जो मैंने आपको बता रखा है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पुराने वाली, क्या वीडियो का प्रोसीजर है। 3,900 रुपये कुछ लगते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है 3 महीने का। फिर जैसे ही आप वापस रशिया जाएंगे तो वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा 1 साल का। तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो बात रही, अब आते हैं फ़्लाइट की। अब जैसे कि मेरे पास वीज़ा ऑलरेडी है 1 साल का जो मेरा लगा हुआ है, या जो फ्यूचर में जो वीज़ा लगवाएंगे, तो बात अब आती है फ़्लाइट का क्या इन्फॉर्मेशन है। देखो, अभी फ़्लाइट की ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है ऑफिशियली। वहाँ मैंने एम्बेसी को भी फ़ोन किया, मुंबई में जो रशिया एम्बेसी है, दिल्ली में जो भी एम्बेसी है, तो उन सब से एक ही रिस्पॉन्स आया है कि अगर आपको फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन जाननी है, जो हर हफ्ते, मतलब कि मेरे हिसाब से आज कल या परसों में परफेक्ट हमें पता लग जाएगा कैसे फ़्लाइट्स जा रही हैं। और जैसे वो न्यूज़ आएगी मैं आपको इंस्टाग्राम के जरिए बता दूंगा। आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, मैं सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको शो हो रहा होगा। तो जो फ्लाइट से हमें जो रिस्पॉन्स आया एम्बेसी की तरफ से, तो उन्होंने यही कहा कि आप अपनी फ्लाइट से ही पूछें या जो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहाँ से जाके पूछें, वो आपको जल्दी ही इन्फॉर्मेशन दे देंगे फ्लाइट के बारे में। तो मेरे हिसाब से अगर हम एयरफ्लोट वालों को अगर मैं पूछूं तो शायद वो मुझे बताएं, तो जल्दी उसके बारे में अपडेट करूंगा कि फ़्लाइट कैसे बुक करनी है। और जो हफ्ते में 2 फ्लाइट चल रही हैं, दिल्ली टू मॉस्को, मॉस्को टू दिल्ली, वो कौन सी फ्लाइट होने वाली है, एयर इंडिया होने वाली है या एयरफ्लोट, तो इस बारे में आपको अपडेट मिल जाएगी जल्दी। भी ये इन्फॉर्मेशन है जो मैंने सारी बातें कही हैं, ये आप रशिया के ट्विटर हैंडल पे दे सकते हैं। उन्होंने ऑफिशियली वहाँ पे लिखा था 25 तारीख को, यानी 26 जनवरी से एक दिन पहले ही उन्होंने सारी, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो एक ऑर्डर होता है वो साइन भी कर दिया, तो ऑफिशियली। और हाँ, सबसे ज्यादा एक जो न्यूज जो चल रही, मैंने कई न्यूज पढ़ी जो रिकमेंड कर रही थी मेरे गूगल पे, उस पर लिखा था कि ओनली जिसके पास रेजिडेंस परमिट है वही जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि टूरिस्ट, बिजनेस, जो जिनका बिजनेस वीजा होता है, जो स्टूडेंट वीजा, ये सबके सब फ्लाई कर सकते हैं ऑफिशियली। अगर आप जाएं रशिया के ऑफिशियल मिनिस्ट्री के पेज पे, जिसपे ऑफिशियल वेबसाइट अबाउट हायर एजुकेशन इन द रशिया और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडी इन रशिया, जिसके जरिए हम स्कॉलरशिप पे भी गए थे, तो इस पर तुरंत इन्फॉर्मेशन आती है। तो इस वेबसाइट पे भी आपको सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाएं तो उन्होंने अभी जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर कर रखी है, स्टडी इन रशिया, जो कि एक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को सिलेक्ट करती है। जो भी प्रोसीजर होता है वो सारा इंट्रोड्यूस करती है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी लिस्टेड है यहाँ पे। अच्छा, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हम दिल्ली आए थे तो हमारा एक अलग प्रोसीजर था। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे एक आरोग्य सेतु एक ऐप डालना होता है, या और एक हमें एक पीसीआर टेस्ट कोरोना का एक हमें अपलोड करना होता है दिल्ली वेबसाइट पे। अगर उस पर अप्रूव आ जाता है तो हमें बिना क्वारंटीन के रिलीज कर दिया जाता है होम क्वारंटीन के लिए 7 डेज के लिए। तो अब ये बात आती है कि जो स्टूडेंट्स या जो ट्रैवलर्स या जो टूरिस्ट जो भी हैं या बिजनेस ट्रिप पे जो जा रहे हैं, जिनका वीजा इशू होता है, तो उनके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे क्वारंटीन के लिए रशिया में।
अगर आप इस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मैं अगर जल्दी ही मैं बताऊं तो उनकी पहली कंडीशन ये है कि बिफोर द डिपार्चर बी श्योर टू टेक अ कोविड-19 पीसीआर टेस्ट। इसमें लिखा हुआ है कि या तो आपके पास कोरोना वायरस का टेस्ट हो, या तो अगर आपके पास वैक्सीनेशन आपने करवा रखी, या तो उसका प्रूफ हो। ये दो चीजें आप एयरपोर्ट पे दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मराठी या कोई दूसरी लैंग्वेज ना हो, या तो इंग्लिश हो या तो रशियन लैंग्वेज हो। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अगर दिल्ली एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट करवाते हैं तो वो भी ज्यादा बेटर रहता है। 800 रुपये लेते हैं और वो मतलब आपको 4 घंटे बाद रिपोर्ट आपको दे देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कोरोना की रिपोर्ट जाने से पहले। और यहाँ पे लिखा है अपॉन एंटरिंग द कंट्री यू मस्ट प्रोवाइड अ मेडिकल डॉक्यूमेंट इन रशियन और इंग्लिश कंफर्मिंग अ नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स इशूड एटलीस्ट 3 days पीरियड टू अराइवल इन द रशियन फेडरेशन। मतलब वही कम से कम 74 घंटे 72 घंटे का कॉन्सेप्ट हो गया आपका 3 दिन वाला। तो आपको ध्यान में रखना है कि 3 दिन से पुराना या 3 दिन बाद का ना हो, 3 दिन के अंडर ही कोरोना वायरस का आपकी जो रिपोर्ट हो वो हो। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं, लाइक फिल द रशियन फेडरेशन अराइवल फॉर्म एट द कस्टम। तो ये फॉर्म आपको वहां भी मिल जाएगा, और ये जो फॉर्म है आप यहाँ से डाउनलोड करके फिल करके लेके जा सकते हैं। और जो ये वेबसाइट जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसको लिंक मिल जाएगा आपको और अच्छे से वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आपको करना क्या होगा, फॉर्म भरने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, गो थ्रू अ 2 week सेल्फ आइसोलेशन पीरियड, और आफ्टर 10 days ऑफ सेल्फ आइसोलेशन यूनिट। तो आपको एक कोरोना वायरस का टेस्ट लेना होगा 10 दिन के आइसोलेशन के बाद, क्वारंटीन के बाद। और आफ्टर रिसीविंग नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स यू कैन स्टार्ट स्टडिंग ऑफलाइन इनटू योर यूनिवर्सिटीज। तो सीधे शब्दों में ये कहें कि आपको पहले कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेनी होगी यहाँ से। दूसरे शब्दों में आपको एक कस्टम पे के लिए फॉर्म भरना होगा वहाँ पे, जो कि हर कोई भरवाता है। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी आएंगे तब भी आप भरवाएंगे। थर्ड चीज क्या होगी, आपको क्वारंटीन में डाल जाएगा 10 दिन के लिए। जैसे आपका क्वारंटीन पूरा होता है उसी वक्त आपकी कोरोना वायरस की एक रिपोर्ट होगी सेकेंड टाइम। अगर वो सही आती है उसके बाद अपनी जो यूनिवर्सिटीज हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है वो कंटिन्यू कर रही है ऑफलाइन 2 तारीख से, 2 फरवरी से। तो मेरे को क्या है कि ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है फॉलो करनी पड़ेगी। अब बात होती है सेल्फ आइसोलेशन जो होगी वो कहाँ होगी, इस बारे में इसमें कंफर्म नहीं लिखा हुआ है। सेल्फ आइसोलेशन हो सकता है कि रशिया ने खुद के सेंटर्स बना रखे हों, लेकिन जितना मेरे को लगता है कि उन्होंने वो जो भी होगा होम क्वारंटीन ही होगा आपका, यानी हॉस्टल में जहाँ भी आपने अपार्टमेंट ले रखा है तो वहीं आप क्वारंटीन करेंगे। तो जो भी ये इन्फॉर्मेशन थी, जितनी मेरे को नॉलेज थी, मैंने आपको सब बता दी है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो। और बात रही फ्लाइट की बुकिंग की डिटेल्स की, वो मैं जल्दी ही आपको इंस्टाग्राम के जरिए अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो एक लाइन तो मैं बोलना ही भूल गया, जैसे कि अपनी हर वीडियो में बोलता था, क्योंकि मैं भूल गया था वीडियोस को बनाना ही, क्योंकि 5 महीने बाद मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइस हैव अ नाइस डे। आई को शेट ठोक लीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए।